दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया था। क्या ईश्वर को मानने से सच में कोई फायदा होता है? उस वीडियो में बहुत सी बातें अधूरी रह गई थीं और यह जानबूझकर नहीं हुआ था। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें एक ही वीडियो में पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। आज की यह वीडियो उन्हीं अधूरे सवालों को पूरा करने के लिए है और मैं यह साफ साफ कहना चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद आपके मन में ईश्वर को लेकर कोई भ्रम नहीं बचेगा। इस वीडियो के बाद आप ईश्वर को माने या न माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना तय है कि इस वीडियो के बाद आप यह स्वीकार कर लेंगे कि जिस ईश्वर की कल्पना हमें बचपन से सिखाई गई है, जिस ईश्वर को दयालु, प्रेमी और न्यायकारी बताया गया है, वह ईश्वर कभी अच्छा नहीं हो सकता। अब बात को शुरुआत से समझते हैं। जब से संसार में जीवन है, तब से दुख है। ये कोई नई बात नहीं है। जब हम पैदा हुए तब किसी को दर्द हुआ। जब हम पैदा हुए तब हम खुद रोते हुए पैदा हुए। जब किसी ने हमें पाला पोसा, बड़ा किया, तब भी कष्ट ही सहने पड़े। यानी जीवन की शुरुआत ही दुख से होती है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि दुख है या नहीं। असली सवाल यह है कि यह दुख आया क्यों? हमें बिना पूछे इस दुनिया में लाया गया। हमने कभी नहीं कहा कि हमें जन्म चाहिए। हमने कभी यह सहमति नहीं दी कि हम इस जीवन का बोझ उठाने को तैयार हैं। फिर भी हमें इस संसार में डाल दिया गया और उसके बाद हमें बताया गया कि यह जीवन एक उपहार है। अगर यह उपहार है तो इसमें इतना दुख क्यों है? अब यहां माता पिता की बात आती है। समाज हमें सिखाता है कि माता पिता बहुत महान होते हैं, बहुत त्यागी होते हैं, बहुत पूजनीय होते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर माता पिता बच्चों को बच्चे के लिए नहीं, अपने लिए पैदा करते हैं। वे बच्चों को अपने अकेलेपन को भरने के लिए पैदा करते हैं। वे बच्चों को बुढ़ापे के सहारे के लिए पैदा करते हैं। वे बच्चों को समाज के डर से पैदा करते हैं। वे बच्चों को अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैदा करते हैं और फिर उसी बच्चे पर जिम्मेदारियां थोप दी जाती हैं। कहा जाता है, हमने तुम्हें पैदा किया है, अब तुम हमें खिलाओ पिलाओ, हमारी सेवा करो, हमारी बात मानो, जो हम चाहते हैं वही बनो। अगर बच्चा अपने मन की बात करे तो उसे डराया जाता है। कहा जाता है डंडा पड़ेगा, और अगर ज्यादा सवाल किए तो कहा जाता है भगवान भी माफ नहीं करेगा। यहीं पर माता पिता और ईश्वर को एक ही पंक्ति में खड़ा कर दिया जाता है। कहा जाता है कि माता पिता ईश्वर से भी ऊपर हैं। उनकी सेवा करना ईश्वर की सेवा है। उनकी बात न मानना पाप है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह प्रेम नहीं है, यह डर के जरिए नियंत्रण है। अगर सिर्फ पैदा कर देना ही महानता होती तो नाली के किनारे कूड़ा बीनने वाला व्यक्ति भी महान होता, क्योंकि वह भी बच्चे पैदा करता है। लेकिन क्या सिर्फ जन्म देना किसी को पूजनीय बना देता है? अगर कोई माता पिता जानबूझकर बच्चे को गरीबी, असुरक्षा और दुख में पैदा करते हैं, यह सोचकर कि बड़ा होकर हमें संभालेगा, तो क्या यह प्रेम है या स्वार्थ? हमारे ग्रंथों में लिखा जाता है कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन यह एक पंक्ति है, कोई तर्क नहीं। हर इंसान बुरा हो सकता है, हर इंसान स्वार्थी हो सकता है, हर इंसान गलत हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा इंसान नहीं हो सकता तो वह अच्छा माता पिता कैसे हो सकता है? और अगर कोई अच्छा इंसान हो सकता है तो वह अच्छा माता पिता भी हो सकता है। यह तय होना चाहिए इंसान के कर्म से, न कि सिर्फ इस बात से कि उसने किसी को जन्म दिया है। बचपन से बच्चे को सिखाया जाता है, माता पिता का विरोध मत करो, चाहे वे कुछ भी करें। उनका दिल मत दुखाओ, चाहे वे तुम्हारा दिल तोड़ दें। और यहीं से बच्चे के अंदर पहला गहरा दुख जन्म लेता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तब वह केवल घर नहीं देखता, वह समाज देखना शुरू करता है। और जैसे जैसे समाज दिखता है, वैसे वैसे उसके भीतर एक अजीब सा प्रश्न उठने लगता है। वह देखता है कि यहां सब कुछ बराबर नहीं है। किसी के पास बहुत कुछ है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। किसी को बिना मेहनत के मौके मिल जाते हैं और कोई पूरी जिंदगी मेहनत करके भी वहीं खड़ा रह जाता है। यहीं से असली टकराव शुरू होता है। बचपन में माता पिता ही सबसे पहले तुलना करना सिखाते हैं। कहा जाता है, देखो वह तुमसे अच्छा है, वह आगे निकल गया, तुम वैसे क्यों नहीं हो? लेकिन वे यह कभी नहीं देखते कि उस बच्चे की परिस्थिति क्या है, उसके साधन क्या हैं,
उसकी रुचि क्या है? वे सिर्फ परिणाम देखते हैं, संघर्ष नहीं। धीरे धीरे बच्चा यह मानने लगता है कि शायद उसमें ही कोई कमी है, और जब वह आगे नहीं बढ़ पाता तो समाज उसे दोषी ठहराता है। कहा जाता है, यह तुम्हारे पिछले जन्म का कर्म है। अगर तुम गरीब हो तो जरूर पिछले जन्म में कुछ गलत किया होगा। अगर तुम पीछे रह गए तो यह तुम्हारे कर्मों का फल है। यहीं से कर्म का सिद्धांत एक हथियार बन जाता है। यह सिद्धांत दुख को समझाने के लिए नहीं, बल्कि दुख को स्वीकार कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह नहीं कहा जाता कि व्यवस्था गलत है, संसाधन असमान है, अवसर सबको बराबर नहीं मिलते, बल्कि यह कहा जाता है सब कुछ तुम्हारे कर्मों की वजह से है। लेकिन यहां एक बहुत सीधा और सच्चा सवाल खड़ा होता है, अगर यह सब पिछले जन्म के कर्मों का फल है तो पहला जन्म क्यों मिला था? पहले जन्म में तो हमारी कोई गलती ही नहीं थी। हमने खुद को पैदा नहीं किया, हमने खुद यह संसार नहीं चुना, तो फिर पहले जन्म में हमें दुख क्यों दिया गया? इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया जाता, बल्कि इस सवाल से डराया जाता है। कहा जाता है, सवाल मत पूछो, ईश्वर नाराज हो जाएगा, तुम्हारे साथ और बुरा होगा। यहीं से सवाल पूछना पाप बना दिया जाता है। समाज यह नहीं चाहता कि तुम सोचो, समाज यह चाहता है कि तुम सहो। जो मिला है उसे चुपचाप स्वीकार करो, जो दर्द है उसे किस्मत मान लो, और हर अन्याय को ईश्वर की इच्छा कहकर चुप हो जाओ। अगर कोई बच्चा यह पूछे कि मुझे ऐसे माता पिता क्यों मिले, मुझे ऐसी गरीबी क्यों मिली, मुझे ऐसे हालात क्यों मिले, तो उसे संवेदनहीन कहा जाता है। कहा जाता है, माता पिता का दिल मत दुखाओ, चाहे उन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा हो। यानी अपने लोगों के लिए हर अन्याय स्वीकार करो, लेकिन बाहर वाले के लिए न्याय की बात करो। यह दोहरा मापदंड इंसान को भीतर से तोड़ देता है। बहुत से माता पिता इतने अधिकारवादी होते हैं कि बच्चे को अपना गुलाम बना लेते हैं। बच्चा वही कर सकता है जो वे चाहते हैं। अपने मन की बात कहने की उसे इजाजत नहीं होती, और अगर वह अपने मन की करे तो उसे धमकाया जाता है। घर से निकाल देंगे, रिश्ता तोड़ देंगे, बदनाम कर देंगे। यह सब एक गहरा दुख है। लेकिन जब बच्चा समाज से पूछता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो जवाब फिर वही मिलता है, यह तुम्हारे पिछले जन्म का कर्म है। यानी हर सवाल का जवाब पिछला जन्म, हर पीड़ा का कारण कर्म, और हर अन्याय को सही ठहराने के लिए ईश्वर। लेकिन सच यह है कि यह जवाब नहीं है, यह सवाल से भागने का तरीका है। अब जरा इस पूरी व्यवस्था को एक साधारण उदाहरण से समझते हैं, ताकि कोई भ्रम न रहे। मान लो कोई बहुत ही ताकतवर और खतरनाक व्यक्ति तुम्हें जबरदस्ती पकड़कर जेल में डाल देता है। तुमने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी तुम्हें कैद कर दिया जाता है। अब वह व्यक्ति तुमसे कहता है, तुम्हें एक तय समय तक इसी जेल में रहना होगा, यह फिक्स है। लेकिन अगर तुम मेरी पूजा करोगे, मेरी गुलामी करोगे, मेरे सामने हाथ जोड़ोगे, तो शायद मैं तुम्हें जल्दी बाहर निकाल दूं। और अगर तुमने मेरी पूजा नहीं की, मेरे बारे में सवाल पूछे या मेरी सत्ता पर शक किया, तो तुम्हारी सजा और बढ़ा दी जाएगी। तुम्हें और ज्यादा पीटा जाएगा, तुम्हें और ज्यादा कष्ट दिया जाएगा। अब सोचो, क्या इसे न्याय कहा जाएगा? यह तो वही बात हुई कि पहले बिना गलती के सजा दी गई और फिर कहा गया कि अब सही व्यवहार करो, तब शायद राहत मिलेगी। यह न्याय नहीं है, यह सीधा सीधा अत्याचार है। अब इसी उदाहरण को धर्म और ईश्वर के साथ जोड़कर देखो। हमें बिना पूछे इस संसार की जेल में डाल दिया गया। दुख, बीमारी, गरीबी, असमानता, सब कुछ यही है। फिर हमें कहा जाता है कि इस दुख से बाहर निकलने के लिए ईश्वर की पूजा करो। अगर पूजा नहीं की तो अगले जन्म में और बड़ा दंड मिलेगा, और अगर सवाल पूछे तो ईश्वर नाराज हो जाएगा। यह व्यवस्था पूरी तरह जेल जैसी है। अब यहां एक और बहुत जरूरी सवाल उठता है। अगर किसी निर्दोष को मार दिया जाता है, अगर किसी के साथ घोर अन्याय होता है, तो हमें कहा जाता है उसे स्वर्ग में न्याय मिलेगा। लेकिन सोचो, जब यहां बिना गलती के दंड मिल चुका, तो बाद का न्याय किस काम का? अगर किसी ने तुम्हें डंडा मार दिया और तुम्हें दर्द हो गया, तो बाद में तुम्हारी मालिश कर देने से क्या वह दर्द मिट जाता है? दंड तो पड़ ही गया, पीड़ा तो झेली ही गई। तो यह कहना कि यहां दुख झेलो और ऊपर जाकर न्याय मिलेगा, यह कोई तर्क नहीं है, यह सिर्फ दिलासा है। अब स्वर्ग और नरक की बात करते हैं।
हर धर्म अपने अपने तरीके से स्वर्ग और नरक को परिभाषित करता है। किसी धर्म में कहा जाता है कि अमुक कर्म से स्वर्ग मिलेगा, किसी दूसरे धर्म में वही कर्म नरक का कारण बन जाता है। यानी एक ही काम कहीं पुण्य है और कहीं पाप। अब सवाल उठता है, सच क्या है? अगर सच एक ही है तो फिर धर्मों में इतना अंतर क्यों है? अगर ईश्वर न्यायकारी है तो उसने एक ही नियम क्यों नहीं बनाए? यह तो ऐसे हो गया कि एक ही परीक्षा में हर बच्चे के लिए अलग अलग सवाल पत्र हों और फिर कहा जाए कि जो फेल हुआ वह गलत है। यह व्यवस्था न्याय नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस धर्म में व्यक्ति पैदा होता है वही धर्म उसे सत्य लगता है। कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत धर्म नहीं चुनता, वह उसी में जन्म लेता है। फिर अगर उसी धर्म के अनुसार चलने पर उसे सजा मिलती है तो गलती उसकी है या उस व्यवस्था की? अगर किसी धर्म में हिंसा को सही बताया गया है और किसी दूसरे में पाप, तो यहां इंसान दोषी कैसे हो गया? उसने तो वही सीखा जो उसे सिखाया गया। तो फिर यह कहना कि ईश्वर न्याय करेगा अपने आप में एक विरोधाभास बन जाता है। अब एक और बात सोचो, अगर सब कुछ पहले से तय है, कौन पैदा होगा, कहां पैदा होगा, किसे दुख मिलेगा, किसे सुख मिलेगा, तो फिर पूजा करने का मतलब क्या है? अगर सब कुछ लिखा जा चुका है तो ईश्वर को मानने से बदलेगा क्या? और अगर ईश्वर को मानने से बुरे कर्मों का फल खत्म हो जाता है तो यह सबसे खतरनाक बात है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति कितने भी बुरे कर्म करे और अंत में हाथ जोड़ ले तो सब माफ। यह तो बुरे लोगों को खुली छूट देने जैसा है। यह व्यवस्था संवेदनशील इंसान को नहीं बल्कि चालाक और क्रूर इंसान को फायदा देती है। संवेदनशील इंसान पहले से ही अच्छा होता है, उसे डर की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब उसे बताया जाता है कि उसके दुख का कारण ईश्वर की इच्छा है तो वह खुद से नफरत करने लगता है। वह सोचने लगता है कि शायद वह ही गलत है। यहीं से इंसान टूटता है। अब यहां से बात और गहरी हो जाती है और शायद यहीं पर सबसे ज्यादा लोग असहज महसूस करेंगे। लेकिन अगर सच देखना है तो असहज होना पड़ेगा। अब जरा धर्मों की तरफ देखते हैं। दुनिया में इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे ईश्वर हैं, इतने सारे नियम हैं। हर धर्म कहता है मेरा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, मेरा धर्म सत्य है, मेरा ईश्वर सच्चा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सत्य एक ही है तो फिर इतने सारे धर्म क्यों? अगर ईश्वर सच में सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान है तो उसे पहले से पता होना चाहिए था कि अलग अलग धर्म इंसानों को आपस में लड़ाएंगे। फिर भी उसने ऐसा क्यों होने दिया? या फिर मान लो कि ईश्वर ने एक ही सत्य दिया था और इंसानों ने उसे बिगाड़ दिया, तो फिर सवाल यह उठता है कि अगर इंसान इतना ही अयोग्य था तो उसे यह जिम्मेदारी दी ही क्यों गई? यहां पर जिम्मेदारी सीधे ईश्वर पर जाती है। अब जरा हिंसा की बात करते हैं। कुछ धर्मों में हिंसा को पाप कहा गया है। कुछ धर्मों में कहा गया है कि ईश्वर के नाम पर की गई हिंसा पुण्य है। अब सोचो, एक इंसान अगर अपने धर्म के अनुसार चलता है और हिंसा करता है तो वह पापी है या पुण्यात्मा? वह तो वही कर रहा है जो उसे बचपन से सिखाया गया। अब यहां पर इंसान दोषी कैसे हो गया? अगर ईश्वर सच में न्यायकारी होता तो वह हर इंसान की बुद्धि में यह स्पष्ट कर देता कि हिंसा गलत है बिना किसी शर्त के। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब या तो ईश्वर अक्षम है या फिर ईश्वर को इससे फर्क ही नहीं पड़ता। और अगर ईश्वर को फर्क नहीं पड़ता तो फिर उसे अच्छा कैसे कहा जा सकता है? अब एक बहुत जरूरी बात समझो। अक्सर कहा जाता है कि माता पिता कभी गलत नहीं हो सकते, माता कभी कुमाता नहीं होती। लेकिन क्या यह सच है? एक नाली में रहने वाला व्यक्ति भी बच्चा पैदा करता है, एक शराबी भी बच्चा पैदा करता है, एक हिंसक इंसान भी बच्चा पैदा करता है। तो क्या सिर्फ पैदा कर देने से कोई पूजनीय हो जाता है? सच ये है कि बहुत से माता पिता बच्चे अपने फायदे के लिए पैदा करते हैं, अपने अकेलेपन के लिए, समाज के डर से, अपनी बुढ़ापे की लाठी के लिए, और फिर उसी बच्चे पर जिम्मेदारियां थोप देते हैं। हमने तुम्हें पैदा किया है, अब हमारी सेवा करो, हम जो कहें वही करो, अगर नहीं माने तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। यह सीधा सीधा मानसिक गुलामी है। और जब बच्चा दुखी होता है, सवाल करता है, तो उसे कहा जाता है यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म हैं। यहां पर ईश्वर एक हथियार बन जाता है।
डराने का हथियार। अब सोचो, अगर किसी बच्चे को आजादी दी जाए, अगर उसे उसकी रुचि के अनुसार आगे बढ़ने दिया जाए, तो क्या वह बुरा इंसान बनेगा? नहीं, बुरा इंसान डर से नहीं, लालच से बनता है। लेकिन धर्म डर पैदा करता है। डर ईश्वर का, डर नरक का, डर अगले जन्म का। अब सवाल यह है कि नैतिकता कहां से आती है? क्या इंसान अच्छा इसलिए होता है क्योंकि उसे ईश्वर से डर लगता है, या इसलिए कि वह खुद दर्द महसूस करता है और जानता है कि सामने वाला भी दर्द महसूस करेगा? एक संवेदनशील इंसान ईश्वर के डर से नहीं, अपनी संवेदना से अच्छा होता है। और जो इंसान सिर्फ डर से अच्छा बनता है, वह मौका मिलते ही बुरा कर सकता है। इसलिए धर्म नैतिकता नहीं सिखाता, वह सिर्फ नियंत्रण सिखाता है। अब जरा यह भी देखो, अगर सच में कर्म का फल मिलता है, तो फिर किसान सबसे अमीर क्यों नहीं है? वह तो पूरी जिंदगी मेहनत करता है। मजदूर क्यों गरीब ही रहता है? पढ़ा लिखा, प्रतिभाशाली इंसान क्यों पीछे रह जाता है और चालाक इंसान आगे निकल जाता है? अगर सब कुछ कर्म के आधार पर होता, तो दुनिया इतनी असमान नहीं होती। असल में जो हो रहा है, वह परिस्थितियों, संसाधनों और मानसिकता का परिणाम है, न कि किसी ईश्वर की कृपा या क्रोध का। और जब इंसान यह मान लेता है कि उसका दुख ईश्वर की इच्छा है, तो वह प्रयास करना छोड़ देता है, वह हार मान लेता है। यहीं पर ईश्वर की धारणा सबसे ज्यादा नुकसान करती है। अब इस पूरी बात का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। यहीं पर यह वीडियो सिर्फ सवाल नहीं पूछती, बल्कि रास्ता भी दिखाती है। अब तक हमने यह देखा कि ईश्वर की धारणा कैसे डर पर टिकी है, कैसे धर्म नैतिकता नहीं, नियंत्रण सिखाता है, कैसे कर्म और फल का सिद्धांत ज्यादातर मामलों में इंसान को दोषी ठहराने का तरीका बन जाता है, और कैसे इंसान का दुख किसी ईश्वर की योजना नहीं, बल्कि परिस्थितियों, संसाधनों और मानसिकता का परिणाम है। अब सवाल यह है कि फिर करना क्या है? अगर ईश्वर नहीं है, या अगर ईश्वर है भी और वह क्रूर है, तो फिर इंसान कैसे जिए? यहीं पर असली बात शुरू होती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दुख तुम्हें है। तुम्हारे दुख से किसी ऊपर बैठे ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी देवता को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी ग्रंथ को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सिर्फ तुम्हें। अगर तुम रोओगे, दर्द तुम्हें होगा। अगर तुम हार मानोगे, नुकसान तुम्हारा होगा। अगर तुम समय बर्बाद करोगे, बेरोजगारी तुम्हारी होगी। अगर तुम अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डाल दोगे, तो कमजोर भी तुम ही बनोगे। इसलिए अब सबसे पहला नियम यह है, जिम्मेदारी पूरी तरह खुद की। कोई ऊपर वाला तुम्हें कुछ देने नहीं आ रहा। कोई भगवान तुम्हारी मेहनत की जगह मेहनत नहीं करेगा। कोई पूजा, कोई हाथ जोड़ना, कोई डर तुम्हें सफल नहीं बनाएगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए, तो तुम्हें हर हद तक जाना होगा। सिर्फ कोशिश नहीं, जुनून चाहिए। इतना जुनून कि यह सवाल ही खत्म हो जाए कि मिलेगा या नहीं। इतना जुनून कि यह सोच ही न रहे कि किस्मत में है या नहीं। सोच सिर्फ एक हो, मुझे चाहिए और मैं लेकर रहूंगा। यह मत सोचो कि ऊपर वाला देगा, यह मत सोचो कि भाग्य साथ देगा, यह मत सोचो कि किसी की कृपा होगी। कृपा नाम की चीज नहीं होती। परिस्थिति होती है, संघर्ष होता है और मानसिक ताकत होती है। अब एक बहुत जरूरी फर्क समझो। अच्छा बनना और सच्चा बनना ये एक चीज नहीं है। अच्छा बनना अक्सर डर से आता है। डर कि भगवान नाराज हो जाएगा, डर कि पाप लग जाएगा, डर की सजा मिलेगी। लेकिन सच्चा बनना समझ से आता है। सच्चा इंसान बुरा इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि बुरा करने से भीतर ही भीतर वह खुद टूट जाएगा। उसे ईश्वर से डर नहीं लगता, उसे अपने भीतर की गिरावट से डर लगता है। इसलिए लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि मैं अच्छा इंसान बनूं। लक्ष्य यह होना चाहिए कि मैं सच्चा इंसान बनूं। जहां तक हो सके अच्छा करो। लेकिन अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए जहां अच्छाई तुम्हें ही कुचलने लगे, जहां अच्छाई तुम्हें गुलाम बनाने लगे, तो वहां अच्छाई छोड़कर सच का साथ दो। सच कभी गुलाम नहीं बनाता। अब यह भी समझो, हर अच्छे कर्म का फल नहीं मिलता और हर बुरे कर्म का दंड नहीं मिलता। यह कड़वा सच है। दुनिया न्यायपूर्ण नहीं है। प्रकृति न्याय नहीं करती। प्रकृति संतुलन करती है। किसी को आगे बढ़ाने के लिए किसी का गिरना जरूरी होता है। यह सुंदर नहीं है, लेकिन यही सच है। इसलिए अगर तुम यह सोचकर बैठे हो कि मैं अच्छा हूं, मेरे साथ अच्छा ही होगा,
तो तुम खुद को धोखा दे रहे हो। और अगर तुम यह सोचते हो कि मेरे साथ बुरा हो रहा है क्योंकि भगवान चाहता है, तो तुम खुद को और कमजोर कर रहे हो। अब आखिरी बात, डर छोड़ो। भगवान का डर, नरक का डर, पाप का डर, पिछले जन्म का डर, अगले जन्म का डर, यह सब मानसिक जेल हैं। इनसे बाहर आओ। अगर बुरा मत करना तो इसलिए कि तुम्हें बुरा लगता है, अगर अच्छा करना है तो इसलिए कि तुम्हें अच्छा लगता है, न कि इसलिए कि कोई ऊपर बैठा देख रहा है। और अगर कोई कहता है कि ईश्वर है, तो उससे बस एक सवाल पूछो, ईश्वर को परिभाषित करो। बताओ वह कहाँ है? बताओ वह कैसे न्याय करता है? बताओ उसने यह दुनिया क्यों बनाई? अगर जवाब साफ नहीं है तो मान लो कि यह सिर्फ एक धारणा है, एक मानसिक सहारा। और सहारे पर टिकी जिंदगी कभी मजबूत नहीं होती। मजबूत जिंदगी वही होती है जो अपने पैरों पर खड़ी हो। इसीलिए आखिर में मैं बस यही कहूंगा, ईश्वर पर भरोसा छोड़ो, अपने आप पर भरोसा करना सीखो। अगर तुम्हें कुछ पाना है तो हर हद तक जाओ, अपनी पूरी जान लगा दो। मरने से पहले यह मत कहना कि काश कोशिश की होती। और अगर तुम ईश्वर को मानते हो तो कमेंट में जरूर बताओ, तुम ईश्वर को कैसे परिभाषित करते हो। अगर तुम्हें ऐसी ईमानदार बिना डर वाली बातें पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।